Jilatta News। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या बिलकीपुर क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। आइए हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो हमारे साथ में खड़े हैं, विधायक जी हैं, और इनसे हम परिचय लेते हैं। ये कहाँ से हैं? शायद इस क्षेत्र से नहीं है, लेकिन हम इनके मुंह से सुनना चाहते हैं। सर, अपना देखिए, मैं सलोन विधानसभा है रायबरेली जनपद में, वहाँ से मैं विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और मेरा नाम अशोक कुमार पुरी है। अशोक कुमार पुरी जी। विधायक जी, आप रायबरेली से चल करके मिल्कीपुर क्षेत्र में आए, यहाँ का क्या रवैया आपको नजर आया? देखिए, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के आदेश पर जहाँ भी हमको भेजा जाता है हम वहाँ जाते हैं पार्टी के लिए काम करने के लिए। जी जी जी। और मिल्कीपुर में निश्चित रूप से हम लोग करीब आज 12-15 दिन से प्रवास कर रहे हैं। और जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और जनता में जो इस बार बिल्कुल उनका मन जो देखने को मिल रहा है कि उन्होंने एक पश्चाताप की भावना बनाए रखी है। बहुत सारे बुजुर्गों से मेरी बात हुई पूरे क्षेत्र में जाकर के, उन लोगों को ये लगता है कि उन्होंने लोकसभा में एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जिससे अयोध्या के लिए बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह वाली जो बात आ जाती है, उससे लोगों को धक्का लगा। और लोकसभा का जो चुनाव था सर, उसमें जो संविधान को लेकर के बातें हुई थी, उस शब्दों को लेकर के इस समय क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, वही चीज़ है, मैं आपको बता दूं, जी जी मैं भी अनुसूचित समाज का ही विधायक हूँ। जी। लेकिन जितना ये जो झूठ और अफवाह सपा और कांग्रेस द्वारा फैलाई गई थी लोकसभा चुनाव, हम्म, आज 8 महीने बीतने को है। आदरणीय मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता मुझे ये आकर बता दे कि संविधान में कौन सा संशोधन कर दिया और किस आरक्षण को खत्म कर दिया। आरक्षण को खत्म करने की जहाँ बात आती है, तो मैं सभी अपने अनुसूचित भाइयों से बताना चाहूँगा, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा प्रमोशन में जो आरक्षण का मामला था, उसका विरोध और उसको खत्म करने का काम सबसे पहले समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। तो ऐसे झूठ बोलने वालों से, ऐसे दोगले लोगों से बचने की ज़रूरत है, इन लोगों से संभलने की ज़रूरत है। इन लोगों को जितना हो सके अपने आप से दूर रखिए, नहीं तो ये आपके समाज को खा जाएँगे। अनुसूचित समाज का कहीं कोई भला नहीं करने वाले, सिर्फ़ अपनी जेब भरने वाले लोग। इनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में। ऐसे लोग जैसे आप बता रहे समाजवादी पार्टी के और तमाम पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो SC ST OBC के जो है विरोध में रहती है, और आप तो विधायक हैं, आपका क्या कहना है? आज ज़रा उन लोगों से पूछिए कि सबसे ज़्यादा ओबीसी विधायक किस पार्टी के हैं? सबसे ज़्यादा एससी विधायक किस पार्टी के हैं? जी सबसे ज़्यादा ओबीसी एससी मंत्री किस पार्टी में हैं? उनसे ये भी आप पूछिए। जी जी जी। क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत थी या अखिलेश यादव के अंदर इतनी हिम्मत है कि सैफई खानदान के अलावा किसी और को वो मुख्यमंत्री बना देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मोहन यादव जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जी जी जी। क्या अखिलेश यादव के परिवार में ये ताकत है, ये सोच है कि किसी दूसरे यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? मेरा यादव भाइयों से बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब ज़रूर यादव से लीजिएगा। जी, जी। लोग एक बहुत बड़ा अफ़वाह फैला के रखे हैं सर इस समय, जो संविधान विरोधी, यानी कि संविधान, भारत का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान लागू है, चल रहा है। अभी इस 3 फरवरी हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करेंगे लोग। इस पर क्या राय है उन आपकी? लोगों से ज़रा पूछिए कि उस संविधान का ड्राफ्ट किसके पास है और उस ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन है, मुझे ये कोई बता दिया करके। ये वीडियो वायरल किए थे कि उसमें 12 महीने 12 दिन में तैयार हुआ है, और 501 पन्ने का भी तैयार है। अच्छा, अच्छा। अरे वाह! जी, बहुत बढ़िया बात है। जी तो सर। जिस नेता ने ये कहा हो ऐसा कुछ जो है वायरल किया हो, ज़रा उन लोगों को सामने लाइए कि इस समाज में आकर के ज़रा आधिकारिक रूप से एक बयान दे दें कि भाई ऐसा कुछ बना है, कहाँ है? हम लोगों की जानकारी में तो नहीं है। तो यदि ऐसा है तो आकर के उनको समाज के सामने ये चीज़ को बताना चाहिए कि कहाँ पर वो संविधान की कॉपी रखी हुई है। जी, जी, जी। इस तरह की अनर्गल बातें करने का कोई मतलब नहीं है। और ये कौन लोग कह रहे हैं? जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान को कुचलने का प्रयास किया। जी, जी। सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन किसने किया? पौने 200 से ज़्यादा बार संविधान कांग्रेस ने किया। किसके हित में? अपने हित में। हमारे गाँव गरीब नौजवान, किसान, मज़दूर के हित में तो कोई संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया उन्होंने। कोई किया हो तो मुझे बताइए। जिन लोगों को संविधान का प्रियम्बल नहीं पता है, समाजवादी पार्टी के ऐसे उद्दंड कार्यकर्ता जिनको मैं गुंडा कहता हूँ, वो लोग सिर्फ़ गुंडई की भाषा जानते हैं और गुंडई करते हैं। आपने 8 साल पहले उनकी सरकार में देखा होगा, किस तरह से हिंदू बहन-बेटियों को उठा ले जाते थे, हम लोग रह जाते थे ऐसे जी, जी। एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। वो माहौल क्या भूल गए कोई भी? जो लोग संविधान की आज बातें कर रहे हैं, उनको संविधान का प्रियम्बल पता है कि क्या है उसमें? उनसे एक बार संविधान की प्रस्तावना पूछ लीजिए, जी, जी। उसके बाद वो संविधान पे बात करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। बाबा साहब भीमराव के पंचतीर्थ का निर्माण किसने किया, उनसे ये पूछिए। बाबा साहब भीमराव को सबसे पहले जब
कानून मंत्री से उनको जो है कि इस्तीफा देना पड़ा, किसकी वजह से देना पड़ा? जवाहरलाल नेहरू की वजह से देना जी, पड़ा। जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हराने का सबसे पहला काम किसने किया? कांग्रेस की सरकार कांग्रेस ने पर। किया। जी, तो जो संविधान के निर्माता के ही विरोधी रहे, वो संविधान का भला कहाँ से चाहेंगे, संविधान के नियमों कहाँ से मानेंगे? जी, जी, जी। देश में इमरजेंसी लागू की, क्या संविधान में कहीं इमरजेंसी का कोई जिक्र है? ऐसे किसी नियम का कोई जिक्र है? कैसे लोग अपने मुँह से वो लोग संविधान की बातें करते हैं? आप उन लोगों से ये ज़रूर पूछिए। लेकिन अभी आज मैं देख रहा हूँ कि सेन परिवार भी इस भाजपा में जुड़ गया, कि तो मुझे कन्फर्म लग रहा है कि मिल्कीपुर क्षेत्र को कोई अब हरा नहीं सकता है। नहीं, और बिल्कुल जी, निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं और सेन परिवार अगर हमारी नीतियों से, हमारी सरकार के कार्यों से अगर उनको लगता है कि हाँ, हम लोग जनता का भला कर रहे हैं और वो जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा मौका भी है उनके लिए अपने आप को साबित करने का। अगर उनको हमारी नीतियाँ और आदरणीय मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व तो देश के लिए अच्छा लग रहा है, जी, तो जी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? हम तो वैसे भी चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास। हम किसी को अलग नहीं करते हैं अपने आप तो से। नारा है सबका साथ सबका बिल्कुल, विकास। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और हमारा नारा भी है। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि डबल इंजन की सरकार अपना काम कर रही है, बहुत तेज़ गति से विकास हो रहा है और मिल्कीपुर के जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूँगा कि इस चुनाव में 5 फरवरी को हमारे प्रत्याशी भाई चंद्रभानु पासवान को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएँ, ताकि यहाँ से भी एक कमल का फूल जाकर के लखनऊ में जब बैठेगा, तो 3 गुना गति से यहाँ पे विकास होगा। इसका मैं बिल्कुल आप सबको गारंटी दे सकता हूँ। थैंक यू। इस्तेमाल किया है, हमने संविधान को लेकर के भी बातें की हैं और भारतीय जनता पार्टी में क्या-क्या बातें होती हैं, ये सारी चीज़ों को हमने रखा है और आप देख पा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।